सुबह का समय था। कॉलोनी के नुक्कड़ पर जगत अपनी समोसे का ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और गर्मा गर्म समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो समोसे। और तभी वहाँ पर जयप्रकाश अपनी पत्नी शांति और बेटी प्रिया के साथ आते हैं। जगत उन्हें देखकर उनसे कहता है, आइए आइए, आप लोगों को गर्मा गर्म समोसे चाहिए? नहीं नहीं, समोसे नहीं चाहिए। अगर समोसे नहीं चाहिए तो फिर आप लोग मेरे ठेले पर क्यों आए हैं? मुझे पता है तुम समोसे बेचते हो, पर मैं यहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। तुम मेरी बेटी प्रिया से शादी कर लो। ये सुनकर जगत और प्रिया दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए और जगत ने कहा, पर मैं तो यहाँ समोसे बेच रहा हूँ, मैं रिश्ते की बात नहीं कर सकता। आप मेरे घर चले जाइए। घर पर? मुझे तो आपका घर ही नहीं पता है। मैं अभी आपको घर भेज देता हूँ। तभी जगत को विशाल दिखाई दिया और उसने विशाल को आवाज मारते हुए कहा, अरे विशाल, जरा इन्हें मेरे घर तक तो ले जाना, ये मेहमान हैं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आइए, मैं आपको जगत भैया के घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद जयप्रकाश अपनी पत्नी और बेटी प्रिया के साथ जगत के घर आ गए। जैसे ही उन्होंने जगत का घर देखा तो प्रिया बहुत बुरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि घर बड़ा ही आलीशान बना हुआ था। जिसे देखकर प्रिया ने कहा, ये सब क्या है पिताजी, क्या हम गलत घर में आ गए हैं? नहीं नहीं बेटी, हम सही घर में आए हैं। क्या? पर एक समोसे वाले का इतना बड़ा घर कैसे हो सकता है? यही तो समझने वाली बात है बेटी। अच्छा अंकल जी, आप अंदर जाइए, मैं चलता हूँ। इसके बाद जयप्रकाश अपने परिवार के साथ अंदर आया, जहाँ पर जगत की माँ गीतांजलि बैठी हुई थी। गीतांजलि ने जब उन लोगों को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अरे आइए आइए, वैसे आप लोगों को मैंने पहचाना नहीं। हम यहाँ आपके बेटे जगत के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये मेरी बेटी प्रिया है। क्या? मेरे जगत के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। वैसे भी वो शादी लायक हो गया है। वैसे आपकी बेटी को घर का सारा काम वाम तो आता है ना? हाँ हाँ, मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप लड़की हमें दे देना। अरे बड़ी बहू, जल्दी से नाश्ता तो लेकर आओ, घर में मेहमान आए हुए हैं। तभी वहाँ पर गीतांजलि की बड़ी बहू सुमन नाश्ता लेकर आती है, जो गले में डायमंड के नेकलेस के साथ सस्ती साड़ी पहने हुई थी। जिसे देखकर प्रिया काफी हैरान हुई और मन ही मन बोली, आखिर ये सब क्या चक्कर है? ये देखने में तो एकदम गरीब लग रहे हैं, पर इनके गले में जो हार है वो तो काफी ज्यादा महंगे हैं। इसके बाद वो लोग बातचीत करके और फिर शादी की तारीख तय करके चले जाते हैं। समय के साथ जगत बारात लेकर प्रिया के घर जाता है, फिर उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। अगली सुबह प्रिया उठी तो उसने देखा कि उसका पति ठेले पर जाने के लिए तैयार था। जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, अजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बताओ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा घर है आपका, तो फिर आप समोसे बेचने के लिए ठेला क्यों लगाते हैं? अरे मैं तो यही काम करता हूँ, समोसे बेचता हूँ, यही तो बेचूंगा ना। अगर समोसे बेचते हैं तो फिर आपका इतना बड़ा घर कैसे है? जेठ जी और ससुर जी क्या करते हैं? अरे वो भी छोटा मोटा काम ही करते हैं। ये सुनकर प्रिया और ज्यादा परेशान हो गई और फिर जगत वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी सुमन आई और बोली, अरे तुम तैयार हो गई? आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ हाँ दीदी, तैयार हो गई। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है। इसके बाद वो दोनों गीतांजलि के पास आई। गीतांजलि ने जब अपनी छोटी बहू प्रिया को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, आओ बहू आओ, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। तुम हमारे घर की छोटी बहू हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर की अमानत संभालनी पड़ेगी। ये कहकर गीतांजलि एक डब्बा प्रिया की तरफ बढ़ाती है। प्रिया जब डब्बे को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पूरा डब्बा डायमंड के नेकलेस और ज्वेलरी से भरा हुआ था। जिसे देखकर उसने कहा, माँ जी, ये क्या है? अरे बहू, ये छोटा सा उपहार है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया है क्या? हाँ हाँ, आप लोगों के पास ये सब कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया, बड़ी बहू को तो इससे ज्यादा दिया था, क्योंकि तब हमारे हालात सही थे, पर अभी हमारे हालात खराब हैं, तो इसीलिए तुझे इतना ही दिया है।
तुझे इसे संभाल कर रखना है। तुम चिंता मत करो छोटी, मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। ये कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सुमन एक डब्बा लेकर आई और जब प्रिया ने डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें सोने और डायमंड की ज्वेलरी थी, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से हैरान हुई और बोली, क्या आप लोग सच में गरीब हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें लगता नहीं हम गरीब ही हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये असली है या फिर नकली है? अरे नहीं नहीं, ये सब असली ही है। चलो, अब तुम्हारी रसोई की रस्म शुरू होने वाली है। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें रसोई की तरफ लेकर चलती हूँ। इसके बाद सुमन प्रिया को रसोई में ले गई और फिर प्रिया खाना बनाने लगती है। पर उसके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये लोग किस प्रकार के गरीब हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन राकेश घर पर बैठकर कुछ पेपर्स को देख रहा था। तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा विकास आया और बोला, पिताजी, शहर के पीछे जो जमीन है ना, वहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या तुमने लोगों से बात नहीं की? बात तो की है, पर वो लोग पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। कितने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? 5-6 करोड़ की ज्यादा मांग कर दी है उन्होंने। तभी वहाँ पर प्रिया चाय लेकर आती है और जैसे ही वो 5-6 करोड़ का नाम सुनती है, उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर राकेश और विकास थोड़ा हैरान होते हैं और राकेश प्रिया से कहता है, बहू संभल कर, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं पिताजी, बस हाथ फिसल गया था। चलो जाओ, मैं बड़ी बहू से कहकर यहाँ सफाई करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही कर दूंगी। इसके बाद प्रिया साफ सफाई करती है और वहाँ से रसोई में जाती है, जिस पर सुमन कहती है, क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। एक बात तो बताना दीदी, आप लोग किस प्रकार के गरीब हैं? यहाँ पर लाखों करोड़ों में तो बातें होती है, गहने डायमंड पहनते हैं और दिखावा करते हैं जैसे आप लोग सच में कितना गरीब हो, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं पगली, हम लोग गरीब ही हैं। तू खुद देख, हम लोगों के कपड़े कैसे हैं। अरे कपड़ों से क्या होता है, अगर कपड़े अच्छे पहनने लगेंगे तो आप लोग और भी अमीर लगेंगे। तुझे कहाँ से हम अमीर लगते हैं? तू अपने पति को ही देख, समोसे का ठेला लगाता है। अपने जेठ जी को देख, वो बेचारे इधर उधर भटक कर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। वहीं अपने ससुर जी को देख, वो बेचारे बिना काम के घर पर ही बैठे रहते हैं। ये सुनकर प्रिया बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई और अपने कमरे में आ जाती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर चक्कर क्या है। ऐसा करती हूँ, अपने घर फोन करती हूँ। ये कहकर प्रिया अपने पिताजी को फोन लगाती है। दूसरी तरफ से जयप्रकाश फोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? पिताजी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप तो कह रहे थे कि ये लोग गरीब हैं। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? क्या तू रह नहीं पा रही? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग तो बहुत अमीर हैं, दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कितने गरीब हो। यहाँ पर तो करोड़ों में बातें होती हैं, डायमंड के गहने पहने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, वो लोग सच में गरीब हैं। तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, मैं बात करूँगा। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं फोन रखता हूँ, तुम आराम से रहो। ये कहकर जयप्रकाश फोन रख देता है। समय तेजी से बीत रहा था। एक दिन गीतांजलि ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, सुनो, तुम दोनों बाजार चली जाओ और सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी, हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं। इसके बाद सुमन और प्रिया थैला लेकर सब्जियां लेने बाजार चली गई। तभी उन्हें अपनी कॉलोनी की शीतल मिलती है। शीतल जब उन्हें देखती है तो मुस्कुराकर कहती है, अरे सुमन बहन, आज बड़ी दिनों बाद दिखाई दे रही हो। ये तुम्हारी छोटी देवरानी है ना? हाँ हाँ, देवरानी ही है, इसका नाम प्रिया है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल दिखाई नहीं देती। और ये तुमने क्या हालत बना ली है? अब क्या बताऊं, हमारे घर की हालत थोड़ी खराब चल रही है, इस वजह से। हाँ हाँ, आजकल तुम्हारे देवर का ठेला भी सही से नहीं चल रहा, ग्राहक भी तो बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे पता नहीं, ये बात प्रिया को पता होगी। हाँ हाँ, बताया तो था उन्होंने कि आजकल बिक्री बहुत कम हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे, तुम आराम से रहो। हाँ हाँ बहन, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं सब्जी ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ सब्जी वाले बहुत महंगी सब्जी देते हैं। हाँ हाँ बहन, मंडी में सब्जी सही मिल जाती है। जाओ ले आओ जाकर।
इसके बाद वो दोनों बाजार आ गई। बाजार में आकर सुमन सब्जी खरीदने लगती है, तो वहीं वो सब्जी वाले से बहुत मोल भाव करती है, जिसे देखकर प्रिया अपने मन में कहती है, ये जेठानी जी भी ना 10-20 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही है। इसके बाद उन्होंने सब्जी खरीदी और घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने गीतांजलि को बचे हुए पैसे दिए, जिसे देखकर गीतांजलि ने कहा, अरे वाह, आज सब्जी सस्ती आ गई। हाँ माँ जी, आज मैंने अच्छी तरह मोल भाव किया था। अरे वो बहुत महंगी सब्जी दे रहा था, लेकिन मैंने भी सही रेट लगवा लिए। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को बाजार भेजा था, ताकि तुम खरीदारी करना सीखो। वैसे भी तो आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है माँ जी। तभी वहाँ पर जगत एक बैग लेकर आता है और अपनी माँ को देते हुए बोलता है, माँ, इसे रख लीजिए। अरे बेटा, इसमें क्या है? आपको तो पता ही है, पिछली बार जो मैंने कमाई की थी वो समय पर मिली नहीं थी, तो वो भी यही है। अच्छा, तो ये मुझे क्यों दे रहा है? अपनी पत्नी को दे देना, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। ये सुनकर जगत वो बैग प्रिया को पकड़ा देता है। जब प्रिया बैग को खोलती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि पूरा बैग ही पैसों से भरा हुआ था। और उसने जगत से कहा, ये आपकी कमाई है? हाँ, ये पिछले महीने की कमाई है। इस बार जब आएगी तो मैं तुम्हें इस महीने की भी दे दूंगा। क्या हुआ बहू, तुम्हें कम लग रही है? वो आजकल क्या है ना, जगत का ठेला सही से नहीं चल रहा, तो बस इस वजह से। ये सुनकर प्रिया बहुत बुरी तरह हैरान हुई। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, और पैसों का बैग लेकर वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या हम लोग सही कर रहे हैं? क्योंकि इतनी तो प्रिया पागल भी नहीं है। अरे इसमें पागल क्या बनाना, हम लोग गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे ना। ये सुनकर सुमन भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास को दिखावा पसंद नहीं था, और वो भी वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है, प्रिया की फ्रेंड टीना उसके घर पर घूमने आती है। अरे टीना, तू यहाँ अचानक मेरे घर क्यों? क्या हुआ? मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ बैठो। इसके बाद टीना सोफे पर बैठ जाती है। वो चारों तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, वैसे तुम्हारा ससुराल तो बहुत बड़ा है, क्या ये किराए का घर है? नहीं, ये तो हमारा खुद का घर है। पर मैंने तो सुना है कि तुम्हारा पति एक समोसे वाला है, बेचारा ठेला लगाता है। हाँ, तुमने सही सुना है, वो समोसे का ही ठेला लगाते हैं। तो फिर इतना बड़ा घर? देख यार प्रिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये दिखावा तुम्हें कहीं ले डूबे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बताओ, तुमको कुछ चाहिए? अब तुम्हारे पास वो कहाँ होगा? मैं तो ब्लैक वाटर पीती हूँ। तुम्हें तो पता है कि मेरे पति कितने ज्यादा अमीर हैं। हाँ, पता है, वो सिंघानिया ग्रुप में काम करते हैं, पर हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, इसलिए ब्लैक वाटर नहीं, पर सबसे महंगा पानी जरूर मंगा सकते हैं। ये कहकर प्रिया खुद रसोई में जाती है और कुछ देर बाद शहर का सबसे महंगा पानी लेकर आती है, जिसे देखते ही टीना हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? ये पानी तो बहुत महंगा है। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रही, शायद कॉपी हो, तुम पीकर देखो। इसके बाद जब टीना पानी पीती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो असली है। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी महंगी साड़ी और डायमंड के गहनों में लदी हुई आती है और कहती है, अरे तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मैं तुम्हें अपनी कंपनी लेकर जाऊंगी। नहीं दीदी, ये मेरी फ्रेंड आ गई, इसलिए तैयार नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, तुम देवर जी के साथ आ जाना। हाँ, ठीक है, आप जाइए। इसके बाद सुमन वहाँ से चली जाती है। सुमन को देखकर टीना ने कहा, ये सब क्या है? तू तो इतनी गरीब है, तो फिर तेरी जेठानी के पास ये डायमंड के गहने और ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? अब ये तो तुम खुद ही देखो, हम लोग इतने गरीब हैं कि रोजाना डायमंड के नेकलेस पहनते हैं। वैसे मेरे पति आने वाले हैं, तो तुम यहाँ रुकोगी कि जाओगी? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाती हूँ। ये कहकर टीना वहाँ से चली गई, क्योंकि प्रिया ने उसकी अच्छी तरह बेइज्जती कर दी थी। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ नीचा दिखाने आई थी, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरा ससुराल कितना अमीर है, और वही मुझे आज पता लग जाएगा कि आखिर सच्चाई है क्या। ये कहकर वो तैयार होती है और जगत के आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक बड़ी सी कार दरवाजे पर आके रुकती है और उसमें से जगत निकलता है। तुम तैयार हो? चलो, हमें देर हो रही है। इसके बाद प्रिया बिना कुछ सवाल जवाब किए जगत के साथ कार में बैठकर चली जाती है। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़ी सी कंपनी के गेट पर थे, जो सिंघानिया ग्रुप की थी, जिसे देखकर प्रिया थोड़ी हैरान हुई। ये तो सिंघानिया ग्रुप की कंपनी है,
हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाद में वो कंपनी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर राजेश सभी का इंतजार कर रहा था। जब उसने सभी को देखा तो कहा, आज हमारी कंपनी को पूरे 50 साल हो गए हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हमारी कंपनी? इसका मतलब? हाँ हाँ, पिताजी सिंघानिया ग्रुप के सीईओ हैं। इसका मतलब आप लोग गरीब नहीं हैं। नहीं नहीं, हम लोग गरीब नहीं हैं, बस दिखावा करते हैं क्योंकि माँ को अमीरी का शौक नहीं है, इसीलिए वो गरीब रहना पसंद करती हैं। ये सुनकर प्रिया को सारी बात समझ आ जाती है। वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो शहर के सबसे अमीर घराने की बहू थी।